नमस्कार दोस्तों, द न्यूज कार्टल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं पंजाब एसआईआर पर। पंजाब में एसआईआर के बाद 20,66,000 वोट लिस्ट से बाहर हो गए। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इन कटे हुए वोटों का असर 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजों पर पड़ेगा। कुछ चुनावी आंकड़े कहते हैं कि पंजाब की 117 में से करीब 75 विधानसभा सीटों पर इसका असर पड़ सकता है। और अगर यह अनुमान सही बैठता है तो पंजाब चुनाव में एसआईआर एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जो वोट परसेंट था वो 6.5% था और 2024 लोकसभा में वो बढ़कर 18.5% हो गया था। यह आंकड़ा तब था जब बीजेपी और अकाली अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे और 2022 के किसान आंदोलन का जबरदस्त विरोध था। इस बार का विधानसभा चुनाव बीजेपी और अकाली मिलकर लड़ सकते हैं, जिस तरीके से सुखबीर बादल, पीएम मोदी और अन्य बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। एसआईआर में हुआ क्या है, पहले समझते हैं कि एसआईआर क्या है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ये। इलेक्शन कमीशन मतदाता सूची की दोबारा गहन जांच करता है। इसमें बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर मतदाताओं का वेरिफिकेशन करते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नाम हटने की प्रक्रिया में मृत मतदाता, परमानेंटली दूसरी जगह पर जा चुके लोग, डुप्लीकेट एंट्रीज और बार बार वेरिफिकेशन के बावजूद नहीं मिले मतदाता जैसी श्रेणी शामिल है। एसआईआर से पंजाब में कितना बदलाव हो सकता है? 13 अगस्त 2026 को पंजाब की एसआईआर का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आया है और इसमें करीब 20,66,000 नाम कट गए। पंजाब में एसआईआर शुरू होने के समय करीब 2.25 करोड़ वोटर थे, यानी कि 20,66,000 वोट कटने का कोई छोटी संख्या नहीं है। इसका मतलब है कि करीब करीब 10% वोटर कट गए। बंगाल में 7.5 करोड़ वोटर में से 90 लाख से ज्यादा एसआईआर में कटे थे, यानी कि 12% के आसपास। अगर हम पंजाब में सिर्फ औसत निकाले तो 117 विधानसभा सीटों के हिसाब से करीब करीब 17,500 वोट हर विधानसभा सीट पे कट गई है। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन ध्यान रहे कि यह सिर्फ औसत है। हर सीट पे उससे कम या ज्यादा भी वोट कट सकते हैं। हालांकि अगर मार्जिन की बात करें तो 10,000 से लेकर 35,000 तक वोट कटे हैं। अब समझिए कि असली राजनीतिक सवाल क्या है। पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2022 के चुनावी परिणाम को देखें तो कई सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी था। उदाहरण के लिए जालंधर सेंट्रल सीट पर जीत का अंतर महज 247 वोट था। ऐसी सीटों पर अगर मतदाता सूची से हजारों नाम कम होते हैं तो चुनावी गणित का चर्चा होना स्वाभाविक है। इसी आधार पर एक विश्लेषण में दावा किया है कि एसआईआर की संभावना से 117 से 75 सीटों पर असर पड़ेगा, लेकिन कटे हुए सभी वोट किसी एक पार्टी के वोट नहीं है। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि एसआईआर से निश्चित किसी एक पार्टी को फायदा या नुकसान होगा। चुनाव में 6 जिलों पर विशेष नजर होगी, जिनमें लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला, एससीएस नगर, मोहाली और गुरदासपुर है। इन जिलों में कुल 52 विधानसभा सीट आती है। इन सीटों पर मौजूदा राजनीतिक समीकरण में आम आदमी पार्टी के 39, कांग्रेस के 11 और अकाली के 2 विधायक हैं और भाजपा का इसमें कोई भी विधायक नहीं है। 35 करीबी सीटों का अगर सवाल है तो एक आंकड़ा चौंकाने वाला है। पंजाब में करीब 35 विधानसभा सीट ऐसी बताई जा रही है जहां 2022 में जीत का अंतर 10,000 वोटों से कम था। इन 35 सीटों में 16 कांग्रेस और 15 आम आदमी पार्टी ने जीती थी, जबकि इन्हीं सीटों में से बीजेपी के पास 2 विधानसभा सीटें हैं। अगर एसआईआर में किसी ऐसी सीट पर कटे हुए मतदाताओं की संख्या पिछले चुनाव के जीत के अंतर से ज्यादा है तो वहां चुनावी समीकरण पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है, यानी कि 35 सीटों पर भी एसआईआर का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। सरकार और चुनाव आयोग का क्या पक्ष है? यहाँ इलेक्शन कमीशन का पक्ष भी समझना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को साफ और अपडेट करना है, ताकि मृत, डुप्लीकेट, स्थायी रूप से दूसरी जगह गए हुए मतदाता
का जो मिलान है वो तरीके से होया जा सके। सरकार ने जुलाई में संसद में बताया कि एसआईआर में गलत तरीके से हटाने के बचने के लिए बीएलओ की 2-3 बार विजिट और कारण दर्ज कराना, ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन करना, क्लेम और ऑब्जेक्शन और अपील जैसी सेफगार्ड रखी गई है। इसलिए सभी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को अंतिम सूची नहीं माना जा सकता। जिन लोगों का नाम हट गया उनके पास दावा और आपत्ति दर्ज कराने का रास्ता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है? लो, अब सवाल यह है कि 20,66,000 नाम क्यों हटे? सवाल यह है कि इनमें से कितने लोग वास्तव में मर चुके हैं, कितने लोग परमानेंटली दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं और कितने लोगों के वोट्स डुप्लीकेट पाए गए। कितने ऐसे लोग हैं जो वास्तव में जीवित है, पंजाब में रह रहे हैं, जिनका नाम गलती से हट गया है। शहरी वोटर्स में कितने नाम कटे हैं और ग्रामीण वोटर्स में कितने नाम कटे हैं, क्योंकि बीजेपी का ज्यादातर वोटर शहरी है। यह आंकड़ा आने वाले समय में सबसे इंपॉर्टेंट होगा। पंजाब में अगला विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने दूर है, इसलिए 20 लाख से ज्यादा नामों का एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट में कटना राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। स्टे इन्फॉर्म्ड।